जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य में रखा एक विषय प्रमुखवाद और उनके प्रवर्तक जो यूजीसी नेट और पीएससी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं प्रमुखवाद और उनके प्रवर्तक। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद आचार्य निम्बार्क। शुद्धताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। स्वादवाद पार्श्वनाथ। संघातवाद या फिर क्षणिकवाद बुद्ध। श्री संप्रदाय रामानुज। सनक संप्रदाय निम्बार्क। संत्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। रामावत संप्रदाय रामानंद। विश्वनोई संप्रदाय जंभनाथ। उदासी संप्रदाय श्रीचंद। राधावल्लभ संप्रदाय श्रीचंद। याद रखिएगा, ऊपर भी आप लोगों का दिखा उदासी संप्रदाय श्रीचंद जी हैं और आप नीचे भी देखे। याद रखिएगा ये दोनों इन्हीं का ही है, इन्हीं प्रवर्तक करता है। ये एक है राधा वल्लभ संप्रदाय श्रीचंद जी का और उदासी संप्रदाय श्रीचंद जी का। अब देखिए हरिदास यानी जिसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, तो हरिदास स्वामी हरिदास। याद रखिएगा, सखी भी पूछ लिया जाता है तो हरि हमेशा सखियों के साथ यानी गोपियों के साथ नृत्य किया करते थे, राधा की सखियों के साथ। तो याद रखिएगा हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य। भक्ति के प्रवर्तक रामानुज। बिंबवाद टी.ए. ह्यूम। कैप्सूलवाद ओमकारनाथ त्रिपाठी। मानसलवाद रामेश्वर शुक्ल। छायावाद जयशंकर प्रसाद। स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक। रीतिकाल केशवदास। हालावाद हरिवंश राय बच्चन। प्रयोगवाद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अलंकारवाद मम्मट। ध्वनिवाद आनंदवर्धन। रीति संप्रदाय वामन। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। समानांतर कहानी कमलेश्वर। सचेतन कहानी महिप सिंह। सचेतन कहानी महिप सिंह। सहज कहानी अमृत राय। सक्रिय कहानी राजेश वत्स्य। निकेतनवाद नलिन विलोचन। वेदांतवाद वाद नारायण। इस तरह से आप लोग प्रवर्तक और उनके वाद यानी जिस वाद के जो उनके प्रवर्तक थे उनको आप लोग देखे। ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अपने मन से यदि ट्रिक बनाए तो बहुत अच्छा है, और यदि आप अपने मन से नहीं बनाना आता तो मैं आप लोगों को हल्का सा मतलब कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। देख लीजिए यहाँ पे देखिए अद्वैतवाद यानी अद्वैतवाद आप लोग याद रखिएगा ट्रिक के हिसाब से। अद्वैत शंकर जी क्या है? अद्वैत कौन है? शंकर जी। याद रखिएगा विशिष्ट द्वैतवाद जो बार बार अवतार लेते रहते हैं कौन है? रामानुजाचार्य यानी राम। याद रखिएगा ट्रिक से राम से रामानुजाचार्य। फिर द्वैतवाद देखिए दो बार जो अवतार लिए कौन है? माधवाचार्य। वैसे द्वैतवाद यानी निम्बार्क। याद रखिएगा द्वैतवाद कहा जाए तो माधवाचार्य और द्वैतवाद कहा जाए तो क्या हो जाएगा? निम्बार्क हो जाएगा, यानी बार बार अवतार लेने वाला। द्वैतवाद यानी ये द्वैतवाद तो दूसरी बार अवतार लिए माधवाचार्य हो गए, लेकिन बार बार जो अवतार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्वैतवाद कहा जाता है। निम्बार्क बार बार। याद रखिएगा निम्बार्क बार बार। शुद्धाद्वैतवाद कौन होंगे? वल्लभाचार्य यानी शुद्धाद्वैतवाद हैं वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग के भी वल्लभाचार्य हैं। हम लोग पुष्टि मार्ग के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें 8 कवियों को रखे गए हैं, उसका प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। ये हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो उसमें हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। अब स्वादवाद पार्श्वनाथ यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। याद रखिएगा स्व। देखिए इधर भी आप लोगों का स्वादवाद है और इधर भी स्व है। स्व आधा स्व व स्व, तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। स्वादवाद क्या होगा? पार्श्वनाथ। फिर
संघातवाद या क्षणिकवाद क्या हो जाएगा, बुद्ध यानी जो बुद्ध थे उनका जो संवाद था, उनका जो उपदेश था वो सभी जगह यानी विदेश में भी हर जगह ये किए हैं। क्षणिकवाद यानी कि जो लास्ट अंतिम बुद्ध के बाद कलयुग आया तो ये क्षणिकवाद याद रखिएगा, बुद्ध। श्री संप्रदाय रामानुज, कौन है श्री संप्रदाय रामानुज? श्री संप्रदाय रामानुज, ठीक देखिए श्री राम, याद रखिएगा श्री राम रामानुज। सनक संप्रदाय निम्बार्क, वही ऊपर भी हम लोग एक देखे थे जो द्वैतवाद यानी कि बार बार वाला बार बार याद रखे थे, तो उसी तरह से सनक संप्रदाय भी निम्बार्क जी। रुद्र यानी रुद्र संप्रदाय, कौन? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, याद रखिएगा। रुद्र शिव जी का रूप है लेकिन शिव इसमें मत लिखिएगा, रुद्र संप्रदाय होंगे विष्णु स्वामी, याद रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय का हो गया माधवाचार्य। रामावत संप्रदाय रामानंद, राम से रामानंद, याद रखिएगा, नाम राम से रामानंद। विष्णोई संप्रदाय जम्बनाथ यानी विश्व जग, विश्व जग, याद रखिएगा। विश्व और जगत एक ही है तो विश्व और जग यानी कि विष्णोई संप्रदाय जम्बनाथ। उदासी संप्रदाय चंद्र यानी चंदा नहीं निकलता है ऊपर तो उदास हो जाते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। उदासी संप्रदाय क्या होगा? श्रीचंद होगा। अब देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय श्रीचंद, ये ऊपर का भी आप लोग देखिए, उदासी संप्रदाय श्रीचंद और राधा वल्लभ संप्रदाय भी श्रीचंद। हरिदासी, वही आप लोगों को मैं बताई थी ऊपर ही, हरिदासी यानी कि जो हरिदासी थे, हरि के जो सखी थे, मैंने राधा के जो सखी थे उनके साथ, उन गोपियों के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे भगवान, तो वही हरिदासी क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास, या फिर सखी संप्रदाय भी कहा जाए तो याद रखिएगा। हरि की सखी बहुत से राधा के सखियाँ थे तो वही हरि के सखी मान लीजिए, तो ये स्वामी हरिदास ही हो जाएगा। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य हो जाएगा। और भक्ति के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रामानुज। और बिंबवाद के टीए हों, इस तरह से याद, बिंब यानी बिंदी, याद रखिएगा, टी और ए में भी बिंदी बिंदी है तो टीए हों। कैप्सूलवाद, देखिए कैप्सूल यानी कोई एक दवाई टाइप का लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ओमकार नाथ त्रिपाठी, ओमकार नाथ त्रिपाठी, यानी कैप्सूल कौन बनाए? ओमकार जी बनाए। कैप्सूल कौन बनाए? ओमकार जी बनाए, याद रखिएगा। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मांसलवाद है रामेश्वर शुक्ल, यानी मांसलवाद रामेश्वर शुक्ल, मांस कौन नहीं खाते हैं? राम जी नहीं खाते हैं, भगवान नहीं खाते हैं, तो रामेश्वर शुक्ल इस तरह से याद कर सकते हैं। छायावाद, छायावाद के प्रवर्तक जान रहे हैं आप लोग, मैं बहुत अच्छे से विस्तार से वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जयशंकर प्रसाद जी, ये इसका कोई ट्रिक ही नहीं लगेगा। और स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक जी। और रीतिकाल केशवदास, यानी रीतिकाल के सबसे वरिष्ठ और सबसे मुख्य जो माने जाते हैं वो केशवदास। फिर हालावाद, हालावाद को तो सभी जानते हैं क्योंकि ये हालावादी कवि के रूप में जाने जाने वाले सबसे प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, इन्हें तो हर कोई जानते हैं, ट्रिक से भी याद कर लेंगे तब भी चल जाएगा। हाला, क्योंकि इनकी सभी कविताओं में हलाहल यानी मधुशाला, मधुबाला, इस तरह से जो हलाहल एक मद का ये किए हैं, कविताएं रचे हैं, तो हालावाद के हरिवंश राय बच्चन। फिर प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये आप लोग जान ही रहे हैं। अलंकारवाद है मम्मट, हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़े हैं अलंकारवाद मम्मट। और ध्वनिवाद आनंदवर्धन। और रस संप्रदाय भरत मुनि। और रीति संप्रदाय वामन। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। समानांतर कहानी कमलेश्वर, ये सभी हम लोग यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है, उसको हम लोग पढ़ ही रहे हैं बहुत अच्छे से, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। सचेतन कहानी महिप सिंह। सहज कहानी अमृत राय। और सक्रिय कहानी राकेश वत्स। आप लोग ट्री के माध्यम से अपने हिसाब से ये ट्रिक बना। सचेतन यानी कौन सचेत हुआ? सिंह यानी सोया हुआ था, लेकिन एक सिंह जब उठ गया तो हम क्या हो गए? सचेत हो गए, इस तरह से याद कर सकते हैं। सहज कहानी, सहज कहानी क्या होगा? अमृत राय, यानी अमृत पी लीजिए और सहज में अपना जो जीवन शैली है उसको बता दीजिए। सक्रिय कहानी, सक्रिय कहानी में क्या होगा? राजेश, राजेश बहुत सक्रिय था। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप लोग कहानी की तरह, स्टोरी की तरह बना सकते हैं अपने ये से। निकेतनवाद यानी न यहाँ आया, यहाँ न आया, तो याद रखिएगा निकेतनवाद नलिन विलोचन होगा। वेदांतवाद, वेदांत देखिए यहाँ वो है, यहाँ भी वो है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, तो याद रखिएगा ये व और ये वो, तो इसी तरह से वेदांतवाद क्या हो जाएगा? वादरायण,
वेदांतवाद क्या हो जाएगा, वाद्या। देखिए यहाँ पे वेद है, यहाँ पे बौद्ध है, बौद्ध और ये वेद, इस तरह से याद रखिएगा, वेद और बाद, तो वेद और बाद एक ही जैसे लग रहे हैं शैली में, तो याद रखिएगा इसका प्रवर्तक कौन होंगे, वादरायण। ठीक है, वेदांतवाद का वादरायण। धन्यवाद।